हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में हम क्या चल रहे हैं, मैराथन चला रखी है हमने, और मैराथन चला रखी है जिसमें आप सभी के लिए, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। यानी कि आपको पता चल रहा है क्वेश्चन आंसर, एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से कैसे पूछा जा रहा है और 10 क्वेश्चनों को एक तरह से कैसे पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें पता चल रही है। यानी कि जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, वो आप सभी के लिए इन मैराथन में डाले जा रहे हैं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे UGC नेट का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, चाहे किसी का भी हो, यानी कि अगर वो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है तो आपके इन पेपरों में आपको देखने के लिए मिलेगा, और देखने के लिए मिलेगा तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आज यानी कि आज आपका लाइब्रेरी का टॉपिक सारे कंप्यूटर वाले ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, यानी कंप्यूटर के टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं और कंप्यूटर के जो जनरल पेपर के टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी कुछ टाइम में आपको लाइब्रेरी की मैराथन मिलने वाली है, जिसमें थ्योरी और आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यानी कि मैक्सिमम 5 से 6 क्लास होंगी, और उस 5 से 6 क्लास में जितना भी एक्स्ट्रा कंप्यूटर है या फिर कहीं भी आपके जो टॉपिक आने वाला है वो करा दिया जाएगा। उन 6 मैराथन के अलावा आपको कुछ भी लाइब्रेरी यानी कंप्यूटर में देखने की ज़रूरत नहीं है। उन 6 मैराथन को देख लेना, और उससे बाहर आपका कंप्यूटर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि उससे बाहर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, 10 किताबें पढ़ो, तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं केंद्रीय मूल्यांकन के सबसे उपयुक्त घटकों को पहचानिए जो DLG के अनुसार उन्हें सूचना सेवा एवं तंत्रों के अन्य मूल्यांकन से अलग करती है। तो इसमें क्या कहता है, सेवा यानी सूचना सेवा तंत्र उनके प्रचलन पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसकी प्रचलन पर्यावरण में काम करने वाली सूचना को पेशेवरों के मूल्यांकन को उत्तरदायित्व होती है। फिर मूल्यांकन के अभिवृद्धि सूचना सेवा एवं तंत्रों की साधारण की हो, और निश्चित तौर पर गुणवत्तात्मक, समग्रात्मक और लघु स्तरीय और निदानात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। सूचना प्रबंधन कीमत के लाभ विश्लेषण और साथ गैर। अच्छा ठीक है, देखो इसमें सीधे सीधे आंसर आपका मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ये नहीं रहेगा। और ये आपका मैक्सिमम मान के चलो KVS या NVS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, उपभोग यानी कि उपभोगकर्ताओं के बारे में आ गया है क्वेश्चन। ये क्या है, उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए सामान्य प्रयोग किए जाने वाले उपयोग में से निम्न में से कौन सा उपगमन सबसे अधिक सही रहेगा। तो सही कौन सा रहेगा, पहला आपका कह रहा है प्रयुक्त अपनी समस्या का क्या विश्लेषण करते हैं कि यह निर्णय लेते हैं प्रयुक्त यानी कि प्रयुक्ताओं के उन आवश्यकताओं के विषय में बताए जाने वाले कथन। पहला सही है, पिछले प्रयोग को परीक्षण करना और मान लेना कि भविष्य में भी ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आ जाएंगे। और ये दोनों आपके क्वेश्चन किसके हैं, आपके नवोदय विद्यालय के। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये है EMRS। यानी कि EMRS का मतलब ये है, आपको मैंने बताया था आपको KVS, NVS और आपका EMRS तीनों एक ही मान के चलो, क्योंकि तीनों का एक ही तरह का पेपर आएगा। चलो 63 देखते हैं। उपयोगकर्ता यानी कि उपयोगकर्ताओं की सूचना खोज व्यवहार को जानने के लिए पद्धति को क्या कहा जाता है। यानी उपयोगकर्ता की बात आ रही, तो क्या कहेंगे, पहले ही आ जाएगा, पहले वर्डिंग। जब आपको मैंने कहा था टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, तो टर्मिनोलॉजी कनेक्ट करो और इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। 64 देखते हैं।
इनमें से क्या करता अध्ययन का प्रयोजन नहीं है, यानी नहीं है। अब आपसे पूछा नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में उपयोगकर्ता की स्थिति का जानना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। 65 देखते हैं। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना या किसी भी अन्य रूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाचार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में उपयोगकर्ता की समस्या में क्या शामिल है? भाई सार्वजनिक पुस्तकालय क्या आ रहा है? यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या समस्या होती है? उपयोगकर्ताओं का यानी कि विजेता समूह, एक तरह से ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ग्रंथालय में छात्रों का आगमन इंटरनेट की उपलब्धता से प्रभावित होता है। बदलाव के लिए ग्रंथालय में छात्र आगमन किसके चर है? यानी कि चर पूछा है तो चर आपका ये आपका यूजीसी से क्वेश्चन है। तो यूजीसी है क्या है? डिपेंडेंट, यानी कि ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। उपयोगकर्ता अध्ययन को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में से किसे श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो किस श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका यानी कि इसमें क्या पूछा है? व्यवहार अध्ययन, उपयोग अध्ययन और सूचना प्रवाह अध्ययन। तो ये किसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यानी कि यूजीसी नेट के में कहा था कि आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कुछ पता नहीं भैया। यानी कि आज का टाइम वो है कि जब आप हायर लेवल, यानी कि अगर एक फील्ड है जैसे लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस में हायर से लोअर सारी चीज़ें आपको रट लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरह के ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका आ रहा है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला आता है व्यवहार अध्ययन, यानी कि व्यवहार अध्ययन क्या आ जाएगा? व्यवहार अध्ययन में आ जाएगा प्रयुक्त, यानी कि यानी कि इसमें आ जाएगा आपका प्रयुक्त की संपूर्ण व्यवहार के साथ अंतः क्रिया, यानी कि यहाँ आ जाएगा पहला नंबर। फिर आपका आ जाएगा प्रयुक्त, यानी कि प्रयोग अध्ययन, तो ये आ जाएगा संपूर्ण, यानी कि ये आ जाएगा संपूर्ण माध्यम का प्रयोग, इसमें आ जाएगा ये आ जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाएगा आपका प्रयुक्त अध्ययन, प्रयुक्त अध्ययन में आ जाएगा सुविधा, यानी कि पहला चल जाएगा। और इसके बाद चल जाएगा सूचनाओं का प्रवाह। सूचनाओं का प्रवाह में आपका आ जाएगा विज्ञान का, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 भी क्या नाम आपका मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में ये इसलिए क्या नाम आपको, ये जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि इससे चिपके हैं, तो ये वही है मैच द फॉलोइंग की वजह से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला क्या कह रहा है? जेंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज़रशिप, लाइब्रेरी और लॉजिकल सेट ऑफ। ठीक है, इसमें क्या आएगा? देखो सबसे पहला आता है जेंडर, यानी कि लिंग। तो क्या है? 2 संज्ञेय चर। क्या है? 2 संज्ञेय चर। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक स्वतंत्र चर है, तो एक स्वतंत्र चर है, तो स्वतंत्र चर ये आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर आपका क्या है? ग्रंथालय का, यानी कि यूजरशिप लाइब्रेरी। यूजरशिप लाइब्रेरी का निर्वाह चर, यानी कि निर्वाह चर आपका। और लास्ट बचता है आपका चर, यानी कि ये आ जाएगा चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 71 कह रहा है विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, लेखन कौशल और नौकरी उन्मुखी कौशल अर्जित करने में सहायता करने वाली सेवा क्या है? यानी कि कौन सी सेवा होती है? भाई आप किसकी बात करते हो? करियर, यानी कि आपको क्या कहा जाता है? करियर। तो वही वर्डिंग हो जाएगी, नहीं, करियर गाइडेंस।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 72 देखते हैं। 72 क्या कह रहा है, ई संसाधनों के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है ताकि इसे उपयुक्त केंद्रीय बनाया जा सके। बाजार में ऑनलाइन उपयोग यानी कि उत्पादनों की निरंतर उपलब्धता के साथ साथ बिना किसी कीमत के प्रचुर इंटरनेट संसाधनों को ई संसाधन की अप्रासंगिक बनाया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी कि अगर आपसे 72 का पूछा जाए तो भैया पहली बात तो बिल्कुल सही आ रही है पर दूसरी गलत आ रही है। ठीक है, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय प्रबंधन में क्या कह रहा है, 6 सिग्मा यानी कि 6 सिग्मा जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। अगर आप 6 सिग्मा को देखो, अगर आप हायर लेवल में हो तो 6 सिग्मा याद कर लेना। 6 सिग्मा का जो क्वेश्चन है वो कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार क्या ज़्यादातर पूछा ही जाता है। 6 सिग्मा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा यानी कि ये मान लो कि चलो बिलीव हो तो बिलीव में यानी कि लोअर लेवल में 6 सिग्मा इतना पूछा नहीं जाता है, पर जो हायर लेवल है हायर लेवल में 6 सिग्मा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 6 सिग्मा पूछा जाता है यानी कि 6 फेज। तो क्या कह रहा है, यानी कि इसका कह रहा है 6 सिग्मा का उपयोग एक गुणवत्ता कार्य है जो उपभोग अनुभव के साधारण और लागत में कमी लाता है। और दूसरा क्या कह रहा है, सिग्मा के 6 चरण सभी पुस्तकालय प्रचलनों में आवश्यक है। भाई ये जो बात कह रहा है, आप ये बताओ, आप किसी क्वेश्चन को ये कह दोगे कि ये सभी में आवश्यक है, कह दोगे क्या, नहीं कहोगे। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। ये ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको इसके कथन कारण के दे दिए इसमें। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि इसका पहला जो कथन है, अभिकथन क्या कह रहा है, पुस्तकालय की संतुष्टि ग्रहण आधारित तैयार करने की आवश्यकता होती है जो पुस्तकालय कार्य के लिए सहायक प्रदान करने वाली होती है। तर्क क्या कह रहा है, यदि पुस्तकालय के संसाधनों और सेवाओं की माप ग्रह को प्रत्यक्ष तक की जाती है तो उसे पुनः उपयोग की सुनिश्चित किया जाता है। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत, इसका भी वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त शिक्षा के साथ अंतर रंगनाथन के शब्दों में यह एक सिद्धांत है जिनके अनुसार परिवर्तन नहीं है, यानी परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी इथिक्स। भैया इथिक्स क्या होती है, जो आपको मतलब इथिक्स आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी कभी। इथिक्स क्या है, जब आपने जब यूपीएससी की तैयारी करो, हर बच्चा यूपीएससी की तैयारी जरूर करता है एक बार, तो इथिक्स का पेपर आपने पढ़ा होगा। इथिक्स का मतलब क्या है, जो यूनिवर्सली जो चीज़ें हैं, यानी कि आप हो, आपके यानी कि आपके माता पिता हैं, यानी कि पड़ोसी हैं, माता पिता हैं, सब ने क्या कहा है कि भैया चोरी करना एक पाप है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यानी कि वो क्या कह रहा है कि समाज में और उस चीज़ को लेके चलता है, तो वो इथिक्स का माना जाता है। तो यानी कि इथिक्स आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका कैनन और उससे आ जाएगा। यानी कैनन और फैसेट जो है ना, वहाँ से टॉपिक है, याद रखना। कैनन और फैसेट के जो टॉपिक है उससे टॉपिक आज अब शुरू हो जाएंगे आपके। तो यानी कि आपके कैनन और फैसेट वाले जो टॉपिक हैं, कैनन क्या है, सीधे सीधे आपको मैं पूछ लूँ, अब ये मत कह देना माई कैन वाला जो कैनन, वो कैनन बोला, जो कैनन जो कैमरा आता वो कैनन, ठीक है, वो मत कह देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैटलॉगिंग यानी कि सूचना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है, 77 आपका कह रहा है कौन सा उपसूत्र सूचना प्रविष्टियों का व्यवहार स्थापन से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रबलता का उपसूत्र, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कैनन ऑफ प्रीपार्टीशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अब जी रंगनाथन जी ने क्या कह दिया, रंगनाथन जी कह रहे हैं, ऐसा रंगनाथन जी के अनुसार जहाँ भी पंक्ति का दुर्विनीकरण किया गया हो तो पदानुक्रम के उपसूत्र का
उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जानबूझकर निम्न में से किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है? भाई अब जो कुछ काम होते हैं ऐसे काम हम यानी कि किस लिए करते हैं? जिससे कुछ बेनिफिट हो। जब आप एस.आर. रंगनाथन जी के 6 मूल्य कानून यानी कि पहचान करोगे तो आपने उसमें क्या पढ़े हैं? यानी कि उसमें जब पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक मिनट में लिख के भी दिखा देता हूँ। इसमें है क्या सारे के सारे, देखते हैं। पहला तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें है, तीसरा एरा, चौथा एरा और छठा एरा, यानी कि 2 बचे। तो आपको कौन सा बचा? इंटरप्रेशन, अच्छा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा बचा, दूसरा क्या है? लॉ ऑफ इम्पार्टिलिटी, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बचा? ऑस्मोसिस, यानी कि 5वां बचा आपका लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। इन 6 के 6 के फ़ोटो खींच लो, यानी कि 6 के 6 ये फ़ोटो खींच लो। और आपको जैसे जैसे लिखे हुए हैं, यानी कि 5 के 5 आपको ऐसे कैसे याद करने हैं जैसे आपको बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो इसका आंसर है आपका, सबसे पहला आ जाएगा मध्य व्यक्तित्व का सूत्र। मध्य व्यक्तित्व का सूत्र, यानी कि सबसे पहला जो आपका चौथा वाला है, यानी कि आपने लिख लिया, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला है, ठीक है। चलिए, ये आपको सूत्र जरूर याद रहने चाहिए, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाता है। सहायक के उपसूत्र के क्रियान्वय के सिद्धांत में अनुक्रम की पहचान कीजिए। अब इसका क्या आ जाएगा? यानी कि इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा आपका, सबसे पहला जो सूत्र है देशक समय का यानी कि पहला आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल यानी कि ये आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा दूसरा क्या कह रहा है? बुद्धिशील, यानी बुद्धिशील ग्रंथ राशि प्रणाल यानी प्रमाण का सिद्धांत, यानी पहला और दूसरा आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निशेषता, निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है। तो किसका उपसूत्र है? ये आपका हो जाएगा एरे, यानी कि एरे का सूत्र है, ठीक है। एरे, कंप्यूटर वाला एरे नहीं, एक लाइब्रेरी वाला एरे है। दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रोफेशन ऑफ लिटरेरी, यानी कि क्या है? ऑफ लिटरेरी एंड कल्चर एंड एक्टिविटीज़ का गठन डैश में किया गया। तो कब किया गया? तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1875 में, यानी कि 1875 में। इस तरह के क्वेश्चन आपको लेके बैठते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये आपने कभी पढ़े नहीं है और आपको लेके बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 देखते हैं। 82 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल, यानी कि सहायक अनुक्रम का सिद्धांत किसका उपसूत्र है? ये किसका उपसूत्र है? आइडिया प्लान, यानी कि सबसे पहला ही आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या कह रहा है? आइडिया प्लान में कौन सा कैनन का प्रयोग होता है? अब बताओ इसमें कौन सा यूज़ होएगा? कोई बता सकता है? अभिलक्षण के कैनन, यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो आगे चलते हैं। फेसेट पब्लिकेशन, यानी कि पक्ष फेसेट प्रकाशन किसका प्रभाग है? यानी कि फेसेट की बात आती है तो फेसेट क्या है बताओ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, यानी कि पहला, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि 84 का 3 हो जाएगा, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यही, यानी तीसरा ही बैठेगा। मैं करेक्टर बोल रहा हूँ, इसका आया चार्टर्ड, ठीक है। चलिए याद कर लेना,
चार्टर्ड है, करेक्टर नहीं है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषताओं के लक्ष्य उपसूत्र का नहीं है? तो किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है कैनन ऑफ करेक्ट यानी कि करेंसी यानी कि सामूहिक उपसूत्र के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आ जाता है ये आपका मैच द फॉलोइंग है, यानी कि मैच द फॉलोइंग इंटरफेसेट रिलेशन, इंटर एरे फेसेट रिलेशन। फिर आ जाता है, तो ये आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपके नंबर जो हैं ये आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सबसे पहले का आ जाएगा, यानी कि पहले का आ जाएगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरे का आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा x44, ये इतना। तीसरे का आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, और चौथे का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 87 देखते हैं। पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत समष्टि करता है। तो ये करता है, क्या करता है? इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें देखो, पहला आ जाएगा काउ कफ सिद्धांत, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा वेल पिक्चर्ड प्रिंसिपल आ जाएगा, ये दो तो आने ही आने हैं। फिर आपका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑस्मोसिस, तो यानी कि इसके 1, 2 और 3, ठीक है। अब नीचे देख लेना आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये यानी कि ये जो था आज का जो हमारा रूल्स वाला चैप्टर था, यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। यानी कि इसमें मैक्सिमम 87 क्वेश्चन थे, 87 89 तक क्वेश्चन थे, तो 87 आपको करा दिए गए। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके ख़त्म हो गए। अब कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, यानी कि व्यवहारिक संगठन, यानी प्रोफेशनल जो है आपके उसमें शुरू हो गए। और प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है उसमें आपको सारे के सारे एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एक चीज़ और, जो बच्चा एमली यानी कि नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की, यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की हिंदी में क्वेश्चन पेपर ले सकता है। यानी कि हिंदी में, सॉरी हिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर ले सकता है विद सॉल्यूशन के साथ। कीमत रखी गई है 100 रुपये और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।